जी, नमस्कार, स्वागत आप सभी का धन्वंतरि के यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम रोहित वैदवान, आप हैशटैग बच्चे पाठ कुल मिलाकर धन्वंतरि हम सब। तो सुबह-सुबह देखिए, हरियाणा शिक्षक भर्ती को पात्रता परीक्षा 2000 एसटेट को लेके थोड़े से कुछ कन्फ्यूजन थी। मैं इस छोटी सी वीडियो में आपको सारे कन्फ्यूजन दूर कर देता हूँ कि क्या पैटर्न बदला है, क्या बदलाव आया, क्या एसटेट वैसा हो गया जैसा सीटेट है। तो सारी जानकारी के साथ एसटेट का अपना एक लेवल हुआ करता था, एसटेट का अपना एक लेवल हुआ करता है। तो आप इसे ऐसा ना सोचिएगा कि आपका लेवल बदल गया तो आप गड़बड़ हो जाएंगे। तो थोड़ा सा कम शब्दों में आपको समझाना चाहता हूं। देखिए, एस्टेट जब भी आता है, अब पहले तो ये फटाफट आता है और फटाफट अपना पेपर लेके चुपचाप चला जाता है। अब इसमें देखिएगा, जो ये फॉर्म भरने की तारीख है वो आपके सामने आ चुके हैं। पैसा जो है वो मैं आपको बता देता हूँ, तारीख और पैसा दोनों चीजों के साथ। तो नॉर्मल जो आप देखेंगे, तो हरियाणा वाले जो लोग हैं उनके लिए देखिएगा, केवल एक स्तर के लिए 500 है, दो के लिए 900 है, तीन स्तर के लिए क्या 1200 है। दूसरे वालों के लिए हरियाणा आदिवासी के अनुसूचित जाति वाले जो हैं और दिव्यांग को छोड़कर सभी उम्मीदवारों के लिए क्या है, 1000 रुपये है। तो आप समझ लीजिएगा, जनरल वाले यहाँ पर, बाकी इससे कोई मतलब नहीं, आप पढ़ ले देख लेंगे। बट जो आपका फॉर्म शुरू होने वाला है उसमें क्या देखेंगे, तो राम राम सारे ना, इसी तरीके से वही वाली बात। तो यहाँ पर जो होगा ऑनलाइन, मेरे बच्चे, जो आपके सामने आ रहा है वो 30 तारीख से शुरू हो चुका था। 10 तारीख आखिरी है, 11 तारीख और 12 तारीख को आप इसमें सुधार कर सकते हैं। बाकी सारी चीजें आप बेसिक जानते हैं, फोटो क्या लगाना है, कैसे है। आप इसमें कई सारा ये पूरा बुलेटिन आपके सामने आता है जिसमें किस चीज का क्या मतलब है वो सब आप वाकिफ हैं, इसलिए मैं उस पर वाकिफ पे बात नहीं कर रहा। इसमें जो आपके जो मतलब इसके जो प्रेफरेंस हैं वो क्या होगा। देखिए, कक्षा 1 से 5 के लिए आप जानते हैं कि आपके पास 50% अंकों के साथ आपकी क्या होनी चाहिए, आपका होना चाहिए, आपका 12th होनी चाहिए। साथ में आपका 2 वर्ष का डिप्लोमा होना चाहिए, जिस भी आप नाम से जानते हैं। बाकी रिजर्वेशन के तौर पर जो जो है वो अलग चीजें हैं, और आपने जो सब्जेक्ट पढ़े हैं उससे कोई मतलब नहीं होता। टीजीटी में अगर आप जाएंगे तो टीजीटी सामाजिक अध्ययन में वो बेसिक सारी ये सारी इन्फॉर्मेशन तो आप बराबर जानते हैं। लेकिन इस पूरे पेपर को जब आप तैयार कर रहे होंगे तो तैयार करने के दौरान जहां जहां और दिक्कतें आएंगी वहां पर मैं आपके साथ चलता हूं, क्या समझना क्या था। तो जो बदलाव आया है वो किस चीज में आया, तो सब्जेक्ट को तो मैं साइड में रख देता हूँ, वो मैं आपको बाद में बता दिया। देखिए, एक चीज क्लियर है आपके सामने यहाँ, जब आप टीजीटी पीजीटी में जाते हैं तो आपके सब्जेक्ट बदल जाते हैं, वरना जो कॉमन चीज जो सबसे ज्यादा जानने वाली, तो बाल विकास और शिक्षा शास्त्र जो 30 नंबर का है वो 30 का ही है। हिंदी इंग्लिश जो है वो 15-15 नंबर की है। सामान्य अध्ययन जो ये एरिया आता है 30 नंबर का। हरियाणा जी के करंट अफेयर्स, रीजनिंग वाला, और यहाँ पर क्या है आपका मैथ्स वाला, ये भी सेम तरीके से 30। बाकी आपके चलते हैं। बट सवाल जिस चीज को लेके चल रहा है कि बदलाव क्या है, तो हम बदलाव की तरफ चलते हैं। जो बदलाव आया है वो किस तरीके से है, और बदलाव ये आया है कि जब आप प्रश्नों को देखते हैं यहाँ पर, तो ये आपके सामने बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के जो 6 से 11 वर्ष की आयु वर्ग के लिए होगा। हिंदी में इस बार, हिंदी इंग्लिश में जो पहले एक बार होता था कि जो ग्रामर आती थी वो एक बढ़िया लेवल की ग्रामर आती थी, और जब आप बढ़िया लेवल की ग्रामर देखते थे तो आपका दिल खुश हो जाता था इस बात के साथ कि यार हाँ, इसमें जो पढ़ेगा वही जाएगा। जैसे अगर आप यहाँ ध्यान देंगे तो बाकी चीजें तो सेम है, बस यहाँ पर आपके 60 क्वेश्चन किसके आ जाते हैं, टीजीटी में, मतलब लेवल 2 और लेवल 3 में आपका सब्जेक्ट आ जाता है। तो हम एक बार इसके सिलेबस पर चलते हैं जहां पर सबसे ज्यादा जरूरत है आपको समझने की। और वो जो समझने की है, तारीख आपके सामने आ चुकी थी, 2 तारीख जो दिसंबर की है उसमें। ये पूरी जानने के बाद आपके सामने मैं लेके चलता हूँ आपको वहां जहां थोड़ा सा बदलाव आपको देखने को मिल रहा है। तो ये सब चीजें आप डाउनलोड कर लेंगे, लगा देंगे, अपलोड कर लेंगे। फॉर्म भरना आपको आता है, मुझे नहीं लगता कि मुझे आपको सिखाने की जरूरत है बिल्कुल भी, है ना। हरियाणा में बिल्कुल इतना। देखिए, ये है वो चीज जिसमें आप देखेंगे यहाँ। तो अगर आप यहाँ देख के चलते हैं तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट आपको जो दिख रहा है, देखिए, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आपको यहाँ दिख जाता है, हेरिडिटी इन्वायरमेंट के रूल यहाँ दिख जाते हैं, सोशलाइजेशन का एक टॉपिक है वो दिख जाता है। बाकी ये थोड़ा सा पेडागोजिकल तरीके से ना होकर टीचिंग एप्टीट्यूड में आ जाता है, शिक्षक, अभिभावक और आपके पेयर जो असेसमेंट। पियाजे, कोलबर, वाइगोत्स की बिल्कुल आप जानते हैं तीनों के साथ। बाकी बाल सेंटर्ड वाली जो चाइल्ड सेंटर्ड है, प्रगतिशील शिक्षा है, वो एक बात है। जेंडर बायस वाली चीज है, जेंडर पे है, लैंग्वेज वाला है, कास्ट वाला है, इस तरीके से। उसके बाद यहाँ पर असेसमेंट एंड इवेल्युएशन है, इसी चीज को अधिगम का आकलन लर्निंग में जो आता है वो होगा। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आकलन जो है, सीसी वाला पार्ट यहाँ मिलता है, इसमें आप क्रिटिकल उस तरीके से कैसे देखते हैं। दूसरा पार्ट जो समावेशी शिक्षा वाला है, वहां एक चीज आप पाएंगे कि यहाँ पर आपको थोड़ा बहुत आरपीडब्ल्यूडी जो एक्ट होता है उससे रिलेटेड सवाल आएंगे, उस पर आपको ध्यान देना होगा। इसके अलावा अगर आप देखेंगे इसी चीज को कि बच्चे असफल के होते हैं, या अगर आप देखेंगे जैसे सीटेट का होता है या हर बार एस्टेट का होता है, वही है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। शिक्षण के बुनियादी तरीके में यहाँ भी मोटिवेशन और लर्निंग की थ्योरीज आती हैं, एरर आ जाते हैं। बट उसके बाद अगर आप हिंदी में जाएंगे तो हिंदी जहां ग्रामर लेके चलते थे,
दें। इस बार इन्होंने हिंदी भाषा बोध में क्या कर दिया, अपठित गद्यांश पद्यांश बोध अनुमान व्याकरण और शाब्दिक योग्यता पर आधारित प्रश्नों वाले 2 लेखांश, एक गद्य और एक पद पर आधारित। इसका मतलब आपने क्या देखा होगा कि आज तक जो आता था सिर्फ क्वेश्चंस आते थे ग्रामर से ले रहे, अब क्या होगा कि पैराग्राफ आ रहा है, इसका मतलब एक जो पद भी आ रहा है और क्या आ रहा है, गद्य भी आ रहा है। तो अगर पद और गद्य से 15 सवाल आने हैं हिंदी के, तो उसमें अगर 5-5 भी सवाल आते हैं तो इसका मतलब ग्रामर वहीं से निकल के आएगी जो उस पैराग्राफ में और उस पद में होगा। तो आपको उसी से, लेकिन यहाँ पर जो होगा पहले ये नहीं आता था जो ये आने लगा। अब इसका मतलब एक बात क्लियर है कि एच टेट में भी जो हिंदी पेडागोजी है वो भर के आने वाली है। तो इसका मतलब आप मान के चलिए 15 में से लगभग 7 या 8 नंबर का आपको पेडागोजी भी देखने को मिलेगा। उसके अलावा अगर आप देखेंगे भाषा और दक्षता मूल्यांकन सेम वही, जिसमें आप देखते हैं टीचिंग एड्स के टीएलएम के बारे में वो पढ़ते हैं, वो आपको देखने को मिलेगा। अब इसी को ट्रांसलेट करके आप इंग्लिश पाएंगे, तो इंग्लिश में लैंग्वेज एक्विजिशन। तो इन शॉर्ट आई जस्ट वांट टू से वन थिंग कि यहां पर आप देखेंगे तो जो सीटेट वाला सिलेबस था वो कुछ कुछ तरह भाषा में आ गया है। लेकिन ये अच्छी भी बात है क्योंकि आप टीचर बनने जा रहे हैं तो आपको पेडागोजिकल कॉन्सेप्ट क्लियर भी होने चाहिए। बाकी हरियाणा का इतिहास जो सारी चीजें वो वैसी ही हैं, उसमें ज्यादा कोई बदलाव आया नहीं है। बाकी सारी चीजों में ऐसा कोई बदलाव नहीं है। सब्जेक्ट वाइज आप पहले भी वैसे ही थे, अभी भी वैसे ही, अभी भी आपको पढ़ना था। बाकी इससे रिलेटेड अगर आप पढ़ना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो आपको ये किताब जो हमारी अमेजोन पर ऑलरेडी अवेलेबल है, आप उसे देख सकते हैं। वहां से आपको इसमें सारा का सारा कवर हो जाएगा, ये अवेलेबल है। इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डलवा देंगे। अध्ययन मंत्रा के टेलीग्राम चैनल पर ऑलरेडी पढ़ा है, जिसमें 20 आपके टेस्ट प्रैक्टिस सेट होते हैं, 5 उसमें क्या है सोल्व है, जिसमें प्रीवियस पेपर वाले भी हम डाल के रखते हैं। तो इससे आपको एक बेहतर विकल्प पता, कम समय में आपकी ज्यादा तैयारी हो पाएगी। बाकी आप हमारे ऑनलाइन बैचेस के साथ जुड़ सकते हैं जो अध्ययन मंत्रा कनेक्टेड ऐप पर अवेलेबल है। डाउनलोड कीजिएगा ऐप और आपको वहां से मिल जाएगा सारा कोर्स। बाकी फिर भी आपको लगता है कि आपको इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो प्लीज अपने कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलिएगा अपना सवाल कि आपको क्या दिक्कत है। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। मेरा नाम रोहित वैद्वान और आप बने हो अध्ययन मंत्रा पर। जय हिंद।